शुभमन गिल के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो रविंद्र जडेजा बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर शुभमन गिल का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली भारत की खराब हार के बाद गिल का गुस्सा फूट पड़ा। गिल ने हार के 7 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने रोहित, कोहली और गंभीर के लिए की वो सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। गिल का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर रविंद्र जडेजा और केएल राहुल तक की आंखें नम हो गई। अब दोस्तों, गिल आखिर बोले क्या? हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, यह सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसीलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। लेकिन शुरुआती ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से यह संकेत दे दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ संभल कर खेलने का नहीं बल्कि दबाव बनाकर मैच को कंट्रोल करने का है। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने गेंद को अच्छे से देखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर मौके मिलते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट्स निकालने शुरू किए। तीसरे ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। इसके बाद कवर के ऊपर से निकला उनका क्लासिक ड्राइव स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। चौके भले ही ज्यादा नहीं आए, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने भारतीय पारी को ठोस आधार दे दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा दिखाया और ऑफ साइड में खूबसूरत ड्राइव्स के जरिए लगातार चौके लगाए। गिल ने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ संतुलित बल्लेबाजी की और रन रेट को ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के स्कोरबोर्ड को चलाया। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की और एशिया में वनडे क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, अनुभव और महानता का प्रमाण था। हालांकि 12वें ओवर में रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत शुरुआत दे दी थी। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। विराट और गिल ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। गिल पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन 17वें ओवर में पुल शॉट खेलने की कोशिश में काइल जेमिसन की गेंद पर डेरिल मिचेल को कैच थमा बैठे। गिल ने 56 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर जिम्मेदारी आई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही क्रिस्टन क्लार्क का शिकार बन गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक समय ऐसा लगा कि भारत की पारी लड़खड़ा सकती है और न्यूजीलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है। इसी नाजुक मोड़ पर क्रीज पर आए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। दोनों ने हालात को बखूबी समझते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया और डीली गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से चौके लगाए। जडेजा ने भी संयम दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। राहुल जडेजा की साझेदारी ने भारत को 40 ओवर के बाद 199 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि जडेजा 27 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने राहुल का अच्छा साथ निभाया। रेड्डी ने बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की और एक शानदार छक्का भी जड़ा, जिससे रन गति बनी रही। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और भारत 240 के पार पहुंच गया। 47वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हर्षित राणा क्रीज पर आए और राहुल का साथ निभाया। राहुल इस समय 80 के पार पहुंच चुके थे और शतक के बेहद करीब थे। आखिरी ओवरों में विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल डटे रहे। 49वें ओवर में राहुल ने काइल जेमिसन की गेंदों पर चौका और फिर छक्का जड़ते हुए अपने वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। अंत में टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 285 रन बनाए।
यह स्कोर केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी, रोहित और गिल की मजबूत शुरुआत और मिडिल ऑर्डर के धैर्यपूर्ण योगदान का नतीजा था। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को आखिरी ओवरों तक जिंदा रखा और शानदार जज्बा दिखाते हुए यादगार जीत दर्ज की। शुरुआत हालांकि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से कसी हुई लाइन लेंथ रखी और शुरुआती ओवरों में रन बनाना मुश्किल कर दिया। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने संभलकर पारी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत को पहली सफलता हर्षित राणा ने दिलाई, जिन्होंने कॉनवे को 16 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकोल्स को आउट कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि मैच भारत की पकड़ में जा सकता है, लेकिन यहीं से विल यंग और डेरिल मिचेल ने पारी की कमान संभाली। दोनों ने हालात को समझते हुए पहले स्ट्राइक रोटेट की और फिर डीली गेंदों पर आक्रामक शॉट्स खेलने शुरू किए। विल यंग ने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की कवर और मिड विकेट के बीच शानदार चौके लगाए और भारतीय गेंदबाजों को खुलकर गेंदबाजी नहीं करने दी। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए छक्के भी जड़े और रन गति को बनाए रखा। मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन यंग और मिचेल की जोड़ी टस से मस नहीं हुई। दोनों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत होती चली गई और रन चेज एक बार फिर न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता नजर आने लगा। 35 ओवर के बाद जब न्यूजीलैंड को आखिरी 79 गेंदों में 83 रन चाहिए थे, तब भी दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए थे और आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यंग और मिचेल ने समझदारी से बड़े शॉट्स खेले और जोखिम भी कम लिया। डेरिल मिचेल ने 83 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि विल यंग 86 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में न्यूजीलैंड ने सूझबूझ और धैर्य के साथ लक्ष्य हासिल कर लिया और इस रोमांचक मुकाबले में भारत को हराकर मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, फिर इस मुकाबले में वही परिणाम हुआ जिसका डर हर भारतीय फैन को था। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की हार ने ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस तक सभी को निराश कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले खिलाड़ी बने शुभमन गिल। पोस्ट मैच बातचीत में गिल का दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारत की हार के 7 बड़े कारण गिनाए और साफ कहा कि यह मुकाबला हमारे लिए बेहद जरूरी था, लेकिन टीम से जो गलतियां हुई उनकी भरपाई हम मैदान पर नहीं कर पाए। शुभमन गिल ने सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि श्रेयस अय्यर अभी इंजरी से लौटे हैं, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए था। ऐसे खिलाड़ी को सीधे इतने अहम मुकाबले में खिलाना जोखिम भरा फैसला था। गिल ने यह भी इशारा किया कि यह फैसला कोच गौतम गंभीर का था और उनके मुताबिक यही मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। गिल का मानना था कि बड़े मैचों में भावनाओं से नहीं, बल्कि फॉर्म और फिटनेस को देखकर फैसले लेने चाहिए। इसके बाद गिल ने सीधा भारत की गेंदबाजी पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि विल यंग को बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई। आप किसी सेट बल्लेबाज को 80 से 90 रन तक खेलने देंगे तो वह मैच आपसे छीन लेगा। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि विल यंग को 30 से 40 रन के अंदर ही फंसा लिया जाए, लेकिन हमारे गेंदबाज ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। गिल के मुताबिक यहीं से मैच भारत के हाथ से निकलना शुरू हो गया। शुभमन गिल ने खास तौर पर मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी को सबसे कमजोर कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने बीच के ओवरों में बेहद खराब गेंदबाजी की। मैं साफ मानता हूं कि आज अगर हम हारे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गेंदबाजी है। हमने जितनी खराब गेंदबाजी कर सकते थे लगभग उतनी ही की। उन्होंने कुलदीप यादव का नाम लेते हुए कहा कि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन वह दबाव में बिखर गए और लगातार रन लुटाते रहे। यहाँ गिल का गुस्सा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कोचिंग स्टाफ के रवैये पर भी सवाल उठाए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसे समझाना जरूरी होता है, लेकिन मैदान पर मैंने देखा कि गौतम गंभीर कुलदीप पर चिल्ला रहे थे और यह किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। ऐसे हालात में खिलाड़ी और ज्यादा दबाव में आ जाता है। गिल का मानना था कि मैदान पर संयम और संवाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद शुभमन गिल ने भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत को भी हार का बड़ा कारण बताया। हमारे शुरुआती विकेट बिल्कुल नहीं गिरने चाहिए थे। अगर शुरुआत मजबूत होती तो दबाव गेंदबाजों पर जाता, हमारे ऊपर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते तो शायद मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता था। अपने बयान के आखिर में शुभमन गिल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव भी दे डाला। अब मेरा मानना है कि भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को किसी न किसी भूमिका में टीम के साथ आना चाहिए, चाहे मैदान पर हो या मेंटर के तौर पर। उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता और अनुभव दे सकती है।
गिल के मुताबिक युवा टीम को इस वक्त सीनियर खिलाड़ियों की सोच और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब टीम में आना चाहिए और कोचिंग करके टीम इंडिया को जितवाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि गिल ने मांग से आप भी सहमत हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत की हार वाकई खराब गेंदबाजी और गलत फैसलों की वजह से हुई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।